यस बच्चों, रेडी हो पढ़ने के लिए? तो कल की क्लास में हमने काफ़ी बातें कर ली थी, तो आज बिना टाइम ख़राब किए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में शुरू किया था एल्कोहल के रासायनिक गुण। वहीं से मैं बेटा शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल बात करें हम बेटा एल्कोहल के रासायनिक गुण। एल्कोहल के रासायनिक गुण इंग्लिश में बात करें तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। और हमने पढ़ा था कि जो एल्कोहल की जो अभिक्रिया होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। उनमें हम सबसे पहले उन अभिक्रिया की बात करेंगे जिनमें OH बंध कहाँ से टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध के विदलन के कारण अभिक्रिया। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं और उसमें हम फर्स्ट अभिक्रिया कौन से ले रहे हैं? वे अभिक्रिया जिसमें OH तो जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एल्कोहल बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हो। इसमें ये और हाइड्रोजन के मध्य बंध टूटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा के विलयन के कारण अभिक्रिया। और इसमें हमने अपनी लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने 2 अभिक्रिया पढ़ी थी। बड़ा सीधी सीधी बात बता दूं आपको कि इन अभिक्रियाओं में, इसके अंदर जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे उन सभी अभिक्रियाओं में यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। हाइड्रोजन का मतलब H+ बाहर जाएगा। अर्थात ये जो अभिक्रिया होगी इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति से संबंधित होगी। अब आपको पता कि अगर एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति से संबंधित अभिक्रिया है तो इसमें क्या होगा? एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, तो इन सब अभिक्रियाओं में यहाँ से H+ बाहर निकलेगा। और इसमें मैंने आपको 2 अभिक्रिया समझा दी थी, वापस से शॉर्ट में जल्दी से उन पे हम रिपीट कर लेते फिर आगे बढ़ते। तो पहली अभिक्रिया जो हमने इसमें शुरू की थी वो थी बेटा, इसको फर्स्ट नाम दूँ तो नंबर 1 धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो एल्कोहल होता है वो सक्रिय धातुएं, एल्कोहल सक्रिय धातुएं, जैसे हमने क्या लिखा था बेटा, कमेंट्स में बता सकते हो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो एल्कोहल सक्रिय धातुएं, जैसे मैंने सोडियम के साथ क्रिया करवाई तो यहाँ हाइड्रोजन बेटा हमने कितने लिए? एल्कोहल के कितने अणु लिए? 2 और 2 अणु यहाँ लिए। अब देखो बेटा यहाँ से ये क्या बाहर निकलता है आपका? एल्कोहल के 2 अणु हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा? H2। इसके बाद क्या बनेगा आपका? RON। और कितने अणु बनेंगे इसके? 2। और इसका नाम मैंने सिखाया था कि ये तो अगर धातु है तो इसका नाम लिख दिया मैंने सोडियम, और RO को आप क्या कहोगे? एल्कोक्साइड। तो बेटा आपने छोटी क्लास में ये अभिक्रिया पढ़ी थी 10th क्लास में कि अम्ल होता है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो अम्ल होगा वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ एल्कोहल भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अर्थात आप कह सकते हो एल्कोहल की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। एक रिएक्शन तो बेटा हमने ये पढ़ी थी। दूसरी रिएक्शन बेटा मैंने इसमें ये लिखाई थी आपको, धातु हाइड्राइड के साथ। धातु हाइड्राइड के साथ। धातु हाइड्राइड का मतलब धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसमें भी एक रिएक्शन सिंपल से समझ लेते हैं कि ये एल्कोहल लिखा ROH। और धातु हाइड्राइड में आप क्या ले सकते हो वो याद होना चाहिए। लिथियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन या कैल्शियम हाइड्रोजन। नाम क्या होगा? लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? सोडियम हाइड्राइड।
अब हमें पता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकालने के लिए कितने H चाहिए, 2। तो एक H तो यहाँ से बाहर गया और एक H यहाँ से बाहर गया। कौन सी गैस बाहर चली गई, H2, और ये Na आप यहाँ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, RON। तो इसमें भी एल्कोहल धातु हाइड्राइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है। अब मैंने आपको वहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या बताई थी कि एल्कोहल प्रश्न आता है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली 2 अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन मैंने आपको कल लिखवाया भी था। बड़ा आज की क्लास लंबी चलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल। तो क्या लिखा है, धातु के साथ अभिक्रिया में आपको यह रखना था कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ जाए कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली 2 समीकरण लिखे, 2 समीकरण लिखे, तो आप समझदार हो कि ये लिख के आ सकते हो बिल्कुल, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी अटेंड हो जाएगा। तो बेटा इतनी बातें हमने कल की क्लास में की थी। अब मैं इसको आगे स्टार्ट करूँ। बेटा आगे में सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कैसे है, हमें इसको कैसे समझाना है, और एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो वो किस प्रकार से आते हैं। तो मिटा रहा हूँ बेटा इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की है। अब देखो बेटा हम आगे बात करें। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम में कैसे आता है। सबसे पहले हम हेडिंग लिख रहे हैं यहाँ पे कि अभिक्रिया, इसमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम लिख रहे हैं बेटा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। क्या लिखा है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। इसको मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ नोट्स की तरह बोर्ड पे लिख दूंगा। समझना क्या था कि ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और इससे क्या जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो बेटा हमने छोटी क्लासों में एक ही बात पढ़ी है कि जब H+ बाहर जाए, अम्ल का मतलब, अम्ल के मतलब की बात करें तो जब क्या बाहर जाए H+, जब क्या बाहर निकले H+, तो उसे अम्ल कहते हो। तो बेटा हम बात कर रहे हैं कि अब जब एल्कोहल होगा तो यहाँ से ये बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, मतलब H+ बाहर निकलेगा। तो ये एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को बता रहा है। अब यहाँ से आपको एक बात ज़रूर दिमाग में, माइंड में अपने कंफर्म करनी है कि हमें इसको, तो बेटा अब यहाँ से भी इसको इस प्रकार समझाओ, समझना कि ये कार्बन लिखा था आपने, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। आप सब जानते हो कि ऑक्सीजन की जो क्या बोलते हो आप, विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इस कारण से बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किधर, ऑक्सीजन पर विस्थापित होंगे। ऑक्सीजन पे विस्थापित होंगे तो ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश। क्या बोलते बेटा, आंशिक माइनस का मतलब ऋणावेश और आंशिक धनावेश आता है। अब बेटा यहाँ से एक बात, सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन पे माइनस होगा तो हाइड्रोजन पे प्लस होगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ से आप कुछ इस चीज़ पर, तो ऑक्सीजन पर जब ऋणावेश का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ से ये H+ को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। इतनी सी बात है वो समझनी है कि सीधी सी माइनस होता है वो प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यदि किसी भी कारण से अगर ऑक्सीजन पे ऋणावेश की मात्रा में वृद्धि होती है, किसी भी कारण से यदि ऑक्सीजन पे ऋणावेश की मात्रा में वृद्धि होती है तो हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ से आपको एक बात और कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम होती है। इस कारण से जो बंध है, बंध की प्रकृति कैसी हो जाती है बेटा, ध्रुवीय हो जाती है। इसी ध्रुवीय बंध के कारण एल्कोहल वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो आप क्या लिखोगे, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति OH बंध के ध्रुवीय होने के कारण होती है। अब यहाँ पर आप समझते हो कि एल्कोहल होता है, एल्कोहल है वो 3 प्रकार का होगा। प्राथमिक एल्कोहल,
सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। अब देखो बेटा इधर समझा रहा हूँ। प्राथमिक एल्कोहल को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ लिख रहा हूँ RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल को लिखने का तरीका ये था, और तृतीयक एल्कोहल को लिखने का तरीका ये था। तो अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, तो अब आपको ये ध्यान के रखना है कि ये एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल में नॉर्मली हमने मान लिया कि एक R होता है, एल्किल होता है। द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल में 2 R होंगे, एल्किल सम होंगे, और तृतीयक एल्कोहल में 3। अब देखो आप सबने पढ़ा होगा कि, तो अब देखो बेटा एल्किल समूह होता है, आप सबने सुना R को आप क्या बोलते हो बेटा, एल्किल समूह है, और एल्किल समूह होता है वो प्लस I प्रभाव दर्शाता है। कौन सा, प्लस I प्रभाव। प्लस I प्रभाव का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन है वो सामने वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। किधर, सामने वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण बड़ा थोड़ा सा पड़ोस में कोई काम चल रहा है तो उससे डिस्टर्बेंस अपनी चलती रहेगी बीच बीच में, तो फिर भी अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। तो R समूह क्या होगा कि अब R समूह है, एल्किल है, तो ये बढ़ेगा, तो एल्किल कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस I, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी सामने वाले परमाणु की ओर विस्थापित होंगे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब ऋणावेश के मान में वृद्धि होगी। इसमें 2 R जुड़े हुए और इसमें 3 R। तो आप ये देखोगे जैसे जैसे प्राथमिक एल्कोहल से आप तृतीयक एल्कोहल की ओर जाओगे तो एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होगी, और एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने से प्लस I प्रभाव है उसमें और वृद्धि होगी, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि होगी। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा, ऋणावेश बढ़ेगा। तो अगर ये ऋणावेश बढ़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। इसका मतलब तृतीयक एल्कोहल में यहाँ से H+ आसानी से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो याद क्या करना था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल मैंने तीनों लिखे हैं। इन तीनों में सबसे अधिक एल्कोहल अम्लीय कौन सा होगा, आपका प्राथमिक एल्कोहल, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे कम अम्लीय है वो आपका तृतीयक एल्कोहल। बाकी की बातें बेटा समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो इतना सब याद कर सकते हो कि एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम पूछ लिया जाए तो तीनों में आपको याद रखना कि सबसे अधिक अम्लीय प्राइमरी एल्कोहल होता है, उससे कम सेकेंडरी एल्कोहल, और सबसे कम टर्सरी एल्कोहल। क्योंकि एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होगी तो प्लस I प्रभाव के मान में वृद्धि होगी, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश के मान में वृद्धि होती है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई। अब इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखें हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये बात समझ में तो आ गई होगी आपको। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा इसको, तो हम इस प्रकार से बेटा ये लिख सकते हैं कि क्या लिख रहे हैं कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति OH बंध के ध्रुवीय होने के कारण होती है। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति OH बंध के ध्रुवीय होने के कारण होती है। इसके बाद आपको पता ही है कि प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल की ओर जाने पर अम्लता क्या होगी बेटा, घटती है, कम होती है। क्योंकि किसमें, एल्किल समूह में
एल्किल समूह की संख्या में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। तो एल्किल समूह में वृद्धि होती है, जो कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। उसके बाद आप ये क्रम याद करना है कि प्राथमिक एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होगा, द्वितीय एल्कोहल उससे कम अम्लीय होगा और तृतीय एल्कोहल उससे भी कम अम्लीय। तो तीनों का क्रम याद रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि आपको 3-4 एल्कोहल मिलेंगे, उसको अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। अब ये बेटा आगे बात करें हम, तो यहाँ तक की बातें हमने काफ़ी समझा दी। मैंने फिर से रिपीट इसलिए किया कि बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में क्लियर होना चाहिए। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की बात कर रहे हैं, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय होता है, क्यों? क्वेश्चन में लिख दिया है कि एल्कोहल होता है वो जल की तुलना में कम अम्लीय होता है, क्यों? तो बेटा इसका एक रीज़न समझते हैं। पहली बात तो बेटा ये आपस में तुलना पर आधारित है। जैसे मैं आपको ये बात कहूँ कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है, तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इसके पास है मैंने एक लाइन खींच दी, तो अब ये लाइन छोटी है और ये बड़ी है, और इसके पास में एक को लाइन खींच दी, तो अब ये लाइन, ये जो बीच की लाइन है वो इससे बड़ी है। तो तुलना पे आधारित है। उसी प्रकार यहाँ तुलना हम किसकी करें, एल्कोहल की करें जल के साथ। तो एल्कोहल की तुलना आप जल के साथ कर दे, तो हम ये कहेंगे एल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय है। इसका मतलब ज़्यादा अम्लीय कौन है, जल है, और वैसे जल को हम उदासीन मानते हैं। तो मैंने ये बात पहले क्लियर कर दी कि हम तुलना पे बात है। अब देखो बेटा सिंपल सा समझा दूँ मैं आपको कि जल का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो बेटा, H2। तो H2O को आप क्या लिखोगे, HOH। क्लियर है। एल्कोहल को आप क्या लिखते हो बेटा, ROH। तो यहाँ लिखेंगे ROH। तो बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ तक का फॉर्मूला दोनों में सेम है। इस एल्कोहल में देखोगे तो इसमें एक एल्किल समूह एक्स्ट्रा है, तो इसके बंध के इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित होंगे, ऑक्सीजन पे। तो इसकी तुलना में, इस जल की तुलना में जो ऑक्सीजन परमाणु है, वो एल्कोहल का जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तो यहाँ से H+ आसानी से बाहर नहीं जाएगा। तो सीधा सा आंसर एक लिखना है कि एल्कोहल में एक एल्किल समूह उपस्थित होता है जो +I प्रभाव दर्शाता है। इसी कारण से एल्कोहल है वो जल की तुलना में अधिक अम्लीय कम अम्लीय होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आंसर लिखना चाहो तो ये तो लिख दोगे बेटा कि एल्कोहल है वो जल की तुलना में कम अम्लीय होता है। इतना तो आपको लिखना आता है। कभी भी किसी क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं तो एल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय होता है, क्योंकि एल्कोहल में एक एल्किल समूह है उपस्थित होता है जो कौन सा प्रभाव, जो +I प्रभाव दर्शाता है। अब बेटा हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को ये पता ना हो कि +I प्रभाव क्या होता है। आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा पैनिक प्रभाव, इसके बारे में भी हम कभी अलग से डिटेल से बात करेंगे। पैनिक प्रभाव जो 2 प्रकार का होता है, +I और -I, तो उसकी हम वही बात करेंगे। तो क्योंकि एल्कोहल में एक एल्किल समूह R उपस्थित होता है जो +I प्रभाव दर्शाता है, इस कारण से एल्कोहल है वो जल की तुलना में कम अम्लीय होता है। और आप इस स्ट्रक्चर को भी बना के वहाँ दर्शा सकते हो। ठीक है बेटा, इसका अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें।
फिर हम आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो मिटा रहा हूँ बेटा यहाँ से। इसके बाद इतना लिखने के बाद बेटा अब आगे बात करें तो हम पढ़ क्या रहे थे, टॉपिक क्या चल रहा था बेटा अपना, ROH में बंध के विदलन के कारण अभिक्रिया। तो यहाँ पर दो अभिक्रिया आपने पढ़ी थी, एक तो धातुओं के साथ अभिक्रिया इसके अंदर और एक धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। बेटा इस बार जो अभिक्रिया करवा रहे हैं वो नंबर 3 में लिख रहा हूँ, इस बार याद रखना, गिरनार अभिकर्मक के साथ। किसके साथ आपने अभिक्रिया लिखी है? गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है, तो गिरनार अभिकर्मक का फॉर्मूला आपको आता है, जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, फिर आगे बात करें। तो बेटा गिरनार अभिकर्मक के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया कराओगे, और मैंने कहा कि यहाँ वही अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जहाँ से बंध OH का बंध टूटेगा और H बाहर निकलेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर एल्कोहल की अभिक्रिया आप गिरनार अभिकर्मक के साथ कराओगे तो आपको एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्केन। तो लिखते हैं इसको कि एल्कोहल गिरनार अभिकर्मक, फॉर्मूला शॉर्ट में रिप्रेजेंट किसे करते हैं? RMgX। R को क्या बोलते हैं? एल्किल, Mg को मैग्नीशियम, X को हैलाइड। तो एल्कोहल गिरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? एल्केन बनाता है। अब इसके रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एल्कोहल को नॉर्मली आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? ROH से। एल्कोहल को आप किससे लिखोगे? ROH से। और गिरनार अभिकर्मक को हम किससे लिखते हैं? RMgX। अब बेटा जो समझने की बात है कि जिसने कंटिन्यू क्लास अटेंड की है उनको पता है कि अब अभिक्रिया में होगा क्या। गिरनार अभिकर्मक में बंध सदैव कहाँ से टूटेगा? गिरनार अभिकर्मक में जो बंध है वो सदैव कहाँ से टूटेगा? यहाँ से R और Mg के मध्य से टूटेगा। और इसमें बंध कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। इसमें बंध यहाँ से टूटेगा। तो होगा क्या कि अब देखो यहाँ से R और यहाँ से आपका H अलग हो गया, तो ये तो बन गया RH। जो बड़ा लिखने का तरीका होता है, अगर आप इनको नहीं समझ पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आप सबको मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दो, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दो तो आपका क्या बनेगा? एल्किल बनेगा। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा? एल्किल बनेगा। और जब इस एल्किन में आपने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो एल्किल बनेगा। तो एल्किल में एक H जोड़ रहा हूँ तो एल्केन। तो एल्किल को आप किससे लिखते हो? R से। तो एल्केन को क्या लिख सकते हो? RH। तो ये तो बन गया बेटा आपका एल्केन। अब वो MgX, इस Mg के साथ और क्या जोड़ दो? OR। तो इसको मैंने लिख दिया MgX_OR। अब मैंने बेटा कहा कि बेटा ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट होती है, इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा C2H5OH, C2H5OH एथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल। और क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाओगे तो यहाँ पर भी कोई समूह आप ले सकते हो। CS, जैसे ये ले लिया CH3MgCl। तो अब इतना तो आप समझ गए कि यहाँ से CH3 और यहाँ से H, यहाँ से CH3 और यहाँ से H, तो क्या बार चला गया बेटा आपका? CH4। अब क्या Mg क्या जुड़ेगा? O, C2H5 और Cl। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? Mg यहाँ पर Cl और ये O, C2H5। तो ये आपका एक कार्बन का क्या बन गया? मीथेन। तो बेटा सिंपल सी अभिक्रिया, कोई विशेष अभिक्रिया नहीं है कि इतना से याद करना है, क्योंकि समीकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने का तरीका इतने दिन हो गया आपको पढ़ते हुए, तो बिल्कुल आता होगा
कि गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल के साथ करवाएंगे, माइंड में बिल्कुल सेटअप, कि गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल के साथ करवाएंगे तो एल्केन बनेगा। एल्केन लिख सकते हो आर एस से। तो एक रिएक्शन थी, बड़ा आसानी से हो गई। इसके अलावा एक दो बच्चों ने मुझे एस्टर संबंधी क्वेश्चन पूछा था कि सर ये एस्टर वाली चीज़ समझाना। तो बेटा सबसे पहले तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एस्टर है क्या। अगला टॉपिक उसी में आ रहा है कि वो अभिक्रिया हमने वहाँ पढ़ी थी, वो वापस से यहाँ उल्टी रिपीट होगी, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा आपका है नंबर 4, एस्टरीकरण। क्या लिखा है? एस्टरीकरण। बेटा जल्दीबाजी नहीं करनी, समझनी है। कल की बात है बेटा, कल जैसे मैंने आपको कुछ 2-3 बच्चों के कमेंट्स बताए तो बहुत से बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे सुन के, लेकिन बेटा डेली टाइम नहीं कि हम इतनी बात कर पाएँ, कि अपनी सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो ऑनलाइन क्लास में जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा कल सबसे बड़ी अच्छी बात लगी, कल बहुत से लोगों को फिर और कमेंट्स आए थे, बेटा अब नहीं पढ़ा के सुनाने वाला, वो वहाँ सुना दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करें एस्टरीकरण। तो बेटा एस्टरीकरण अर्थात इस अभिक्रिया में एस्टर बनेगा। क्या बनाओगे बेटा इस अभिक्रिया में? एस्टर बनाओगे। अब बेटा सबसे पहले माइंड में ही क्लियर होना चाहिए, एस्टर तो बनेगा, तो एस्टर का फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। अब आप में से 50% बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, एस्टर बोलते तुरंत क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला क्या होगा। कमेंट्स में लिखना चाहिए, लिख सकते हो। यहाँ से समझना पहले कि बेटा C+O, इसे हम एस्टर बोलते हैं। ये बंद होता है, वो एस्टर बंद होता है। अब बेटा देखो इधर R जुड़ा होगा सदैव, R का मतलब एथिल मेथिल प्रोपिली जुड़ा होगा, तो इस O के साथ C सिंगल बॉन्ड O और R, और यहाँ पर याद रखना है कि H भी हो सकता है और आपका R। तो एस्टर की पहचान करनी है तो माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए, C+O और फिर क्या लिखा आपने O, ये एस्टर है। अब एस्टर का निर्माण है, तो अगर आपको याद हो तो वहाँ आपने एस्टर का जलापठन किया था, जलापठन। तो एस्टर का जलापठन किया तो वहाँ आपको एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ था। आपने वहाँ पर एस्टर का जलापठन किया था तो वहाँ पर आपको एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ था। तो अभिक्रिया को उल्टा ही तो करना है कि एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवा दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एस्टर, और वो भी अम्लीय माध्यम में। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एल्कोहल की क्रिया अम्लीय माध्यम में कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि काफ़ी बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो तुरंत के लिए दिमाग में होना चाहिए C+O OH, C+O OH। क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो फिर से कह रहा हूँ कि एल्कोहल की क्रिया अम्लीय माध्यम में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। इसे एस्टरीकरण, इसे एस्टरीकरण, एस्टर बन रहा तो इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हमने कौन सी अभिक्रिया नाम दे दिया बेटा? एस्टरीकरण अभिक्रिया, इसको हमने नाम दे दिया। अब बेटा अब आगे बात करें इसमें, तो रिएक्शन एल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दूं, तो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखने का फॉर्मूला क्या बताएगा? C+O OH, और यहाँ पर आपने कोई R जोड़ दिया, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्रिया किससे कराओगे? एल्कोहल से। एल्कोहल लिखना सीख गए, ROH। अब ROH को आप उल्टा लिख दो, ROH को आप क्या लिख दो? उल्टा। तो क्या लिख दो बेटा? HOR। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, तो क्या लिख दिया? H+। अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में H+। अब देखो बेटा यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु बाहर गया। अब जल का अणु बाहर तो यहाँ मैंने लिख दिया -H2, जल का अणु बाहर चला गया। अब इनको जोड़ दो तो क्या बन गया बेटा? R C+O
ओ आर, जो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, और इसको आपने क्या नाम दिया बेटा? एस्टर। इतनी बात क्लियर है? अब आगे एग्जाम्पल लेना है तो बेटा अब फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला एसिटिक अम्ल, तो जब भी मैं एसिटिक अम्ल बोलूँ तो याद हो जाना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मूला है? एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आप कह सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या लिखा है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। और अब यहाँ पर आप एल्कोहल लो, तो एल्कोहल के रूप में हम सिंपल से जैसे ले लिया एथिल एल्कोहल। क्या ले लिया बेटा आपने? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? HOC2H5। HOC2H5। तो सीधी सी बात है, यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु क्या हुआ? बाहर चला गया। तो कंडीशन क्या हो गई बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिख दिया C2H5। C2H5, जल का अणु बाहर गया तो यहाँ लिख दिया -H2O और अम्लीय माध्यम में तो H+। अब बेटा इनके नामकरण की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको नामकरण के लिए पहले भी कहा है कि पहले भी मैंने रिपीट किया है। बेटा एक चीज़ बता दूँ, अगला चैप्टर आता है वो आता है आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आएगा तो वहाँ पर भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया पढ़ रहे हो, तो ये अभिक्रिया वहाँ पर भी आपकी रिपीट होगी। तो ये टेंशन मैंने पहले भी कहा, जैसे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल नेक्स्ट चैप्टर का नाम है। तो जहाँ पर भी आपने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया पढ़ी है वो अगले वाले चैप्टर में जरूर आएगी। तो वो अब इसका नाम एसिडिक अम्ल, इसका नाम क्या दिया बेटा आपने? एथिल एल्कोहल। अब बेटा एस्टर का नाम लिखते समय कंडीशन समझ लेना, साधारण और आईपीसी दोनों होते हैं। हम साधारण की बात करें बस केवल एक बार, कि इस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। एल्किल, तो एल्किल बोलते हैं। तो एल्किल को हम लिखेंगे एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल। और C2H5 एल्किल के रूप में एथिल है, तो एथिल दिया। अब दो कार्बन, दो कार्बन का नाम बेटा मैंने इसके नाम आपको पहले भी बताया, तो एथिल। अब दो कार्बन से नाम हो जाएगा एसीटेट। तो क्या बन गया? एथिल एसीटेट एस्टर बन गया। तो रिएक्शन बेटा एकदम अच्छे तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है, जिससे आप इसको आसानी से समझ सको। तो बेटा मैं जो रिएक्शन बार बार रिपीट हो वो तो हमें अच्छे तरीके से उसको याद कर लेनी चाहिए। बाकी समझदार हो, क्या करना है इसका बार बार बोलना ना पड़े बेटा, क्या क्या लिखना है, क्या करना है। इसके बाद बेटा इसकी अगली अभिक्रिया की बात करें तो ये तो थी बेटा एस्टरीकरण। इसके बाद क्या लिखा बेटा? एसिटिलीकरण। बेटा क्या लिखा इस शब्द को गौर से करना, एसिटिलीकरण। तो इसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। अब बेटा बात करें क्या लिखा है? एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण की बात करें तो बेटा इससे पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी। जैसे मैंने अभी आपको एस्टर का फॉर्मूला समझाया, इस अभिक्रिया से भी एस्टर बनेगा, लेकिन दो कंपाउंड उनके नाम समझा रहा हूँ मैं। तो एस्टर के लिए तो आपने याद कर लिया कि C डबल बॉन्ड O और O, इसको आप एस्टर बोलते हो। यहाँ पर आपका एल्किल समूह जुड़ा होगा और यहाँ पर भी नॉर्मली हम H या R लिखते हैं, R लिख देते हैं। तो ये तो गया एस्टर। अब एक कंपाउंड बेटा आपका और आता है, उसको हम बोलते हैं अम्ल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और X, इस संरचना को हम अम्ल हैलाइड बोलते हैं। अब बेटा ये याद होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन अगली वाली तभी समझ में आएगी। अम्ल हैलाइड का मतलब C डबल बॉन्ड OX और यहाँ पर कोई समूह जुड़ा होगा। और इसमें नॉर्मली जो कंपाउंड हम बार बार काम में लेते हैं वो होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और X के रूप में मैंने ले दिया यहाँ पे C। तो देख लो C डबल बॉन्ड O और X है ये, तो ये अम्ल हैलाइड हो गया। अब इसका नाम क्या था? दो कार्बन है, तो इसको आप बोलते हो एसिटिल।
एसिटिल, CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटिल, और Cl को क्या बोलते हो, क्लोराइड। बेटा इतना तो आप बताने के बाद भी याद कर सकते हो, क्योंकि अब जब मैं अभिक्रिया की रिएक्शन चालू करूं तो अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने अम्ल हैलाइड बोला, या इसको अम्ल हैलाइड को नॉर्मली हम एसिल हैलाइड भी बोल देते हैं। तो C डबल बॉन्ड OX CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड। क्लियर है। तो जब भी अम्ल हैलाइड की बात करें तो इसकी बात आ जाएगी। अब बेटा एक कंपाउंड और आता है, क्या लिखा बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड। क्या लिखा, अम्ल एनहाइड्राइड। इसको लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, देखो इधर, तो देखो अम्ल एनहाइड्राइड की बात करें तो यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, वो आपके माइंड में होनी चाहिए बिल्कुल, कि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इस संरचना को आप क्या बोलते हो बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड। क्या बोलते हो बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड, कि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर को आपने क्या नाम दिया बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड। अब इसका जो एग्जाम्पल हम अभिक्रियाओं में विशेषकर काम में लेते हैं, विशेषकर जो हम काम में लेते हैं वो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ CH3 जोड़ दो। अब बात करें बेटा तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेटा ये नाम है वो आप समझ लेना, इसको याद कर लेना। तो ये दो कंपाउंड आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि अम्ल हैलाइड का मतलब है C डबल बॉन्ड OX। इसका एग्जाम्पल जो अपने को अभिक्रिया में लिखेंगे, बेटा समझ गए होंगे, चुप क्यों हो गया मैं। बेटा जब भी हम अभिक्रिया करें तो ये नाम बार बार आपके इस चैप्टर में हो या अगले वाले चैप्टर में बार बार काम में आएंगे। तो विशेष ध्यान रखें कि नाम बिल्कुल माइंड में एकदम क्लियर हो जाने चाहिए कि अम्ल हैलाइड C डबल बॉन्ड OX। नॉर्मली जब भी आप अभिक्रिया कराओगे तो नॉर्मली हमें लिखा हुआ मिलेगा एसिटिल क्लोराइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अगर मैंने बोला अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। एग्जाम्पल एसिटिक एनहाइड्राइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा अब क्या होता है कि इन दोनों अभिक्रियाओं में हम ये CH3CO, इधर से CH3CO समूह काम में लेते हैं। एसिटिल समूह काम में आता है, बनेगा तो एस्टर, लेकिन ये एसिटिल समूह काम में आने के कारण इसको हमने क्या नाम दे दिया, एसिटिलीकरण। क्या नाम दे दिया बेटा, एसिटिलीकरण। तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपके आगे काम में आएंगे। अब देखो बेटा आप आगे बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो, कि थोड़ा ऊपर लिख दो बेटा, जगह बहुत कम पड़ेगी, रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अपनी। तो अभिक्रिया का नाम क्या लिख रहे हैं बेटा हम, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। क्या लिखा, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया, क्या लिखेंगे बेटा, एल्कोहल की अभिक्रिया। एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड, या तो अम्ल हैलाइड से करवाएंगे, या दूसरा कंपाउंड क्या था, एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड या अम्ल एनहाइड्राइड
से कराने पर, एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड या अम्ल एनहाइड्राइड से कराने पर एस्टर बनता है। ठीक है, रिएक्शन समझते हैं। तो एल्कोहल है और अभिक्रिया अम्ल हैलाइड से, तो अम्ल हैलाइड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, RC≡OX। क्या नाम होगा बेटा इसका? अम्ल हैलाइड क्रिया एल्कोहल से। तो बेटा एल्कोहल को उल्टा लिख लें जिससे रिएक्शन अपने को इजीली समझ में आ जाए। तो क्या लिखा बेटा? HOR। अब समझदार हो कि हम वो अभिक्रिया पढ़ रहे जहाँ से O और H में से क्या बाहर निकलेगा? H। तो यहाँ से H और यहाँ से X, तो क्या हो गया? RC≡OR प्लस HX। तो सीधी सी बात है, ये अम्ल हैलाइड था और ये आपने क्या लिखा बेटा? एल्कोहल, और ये आपका क्या बन गया बेटा? एस्टर। तो बेटा मैंने जब भी बात कही कि इस प्रकार की रिएक्शन लिखते हो नाम जरूर लिखें और फिर एक कंपाउंड देखें उसे समझाना होता है। जैसे क्या नाम हो गया बेटा इसका? एसिटिल क्लोराइड। अब तो बेटा रट्टीज गया होगा, आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। एसिटिल क्लोराइड, एल्कोहल में एथिल एल्कोहल बेटा सबसे सिंपल कंपाउंड होता है, C2H5OH। तो अब इसको यहाँ से निकालने में प्रॉब्लम आती है बेटा, H कहाँ से निकाले? OH, H और OH। तो इसको उल्टा लिख लेते तो अभिक्रिया बहुत इजी समझ में आ जाती है। HOC2H5, तो यहाँ से क्या भाग गया? HCl बाहर चला गया, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3C≡OC2H5। इसका नाम मैंने अभी बताया था कि इसका क्या नाम होता है, आप कमेंट्स में बता दें इसका। इसके बाद तो यह अभिक्रिया तो हो गई आपकी अम्ल हैलाइड से। अब अभिक्रिया किससे कराओगे बेटा? अम्ल एनहाइड्राइड से। अम्ल एनहाइड्राइड से तो क्या लिखोगे बेटा? RC≡OOC≡OR। इस संरचना को आप क्या नाम दोगे बेटा? अम्ल एनहाइड्राइड, एल्कोहल का मतलब HOR। अब देखो बेटा यहाँ से RC≡OO, मैंने क्या कहा अपने को एसिटिल समूह चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा H और यहाँ से इतना समूह है। अब देखो पहले इनको जोड़ दो, RC≡OOR, तो RC≡OOR प्लस ये क्या है? C≡OCH3, तो RC≡OOH। तो ये तो बेटा आपका क्या जो इसका नाम तो आपने क्या दिया? अम्ल एनहाइड्राइड। क्या नाम दिया? अम्ल एनहाइड्राइड। इसको आपने बेटा क्या नाम दिया? आपने एल्कोहल। ये क्या बन गया बेटा आपका? एस्टर। और ये क्या है बेटा आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब देखो बेटा अम्ल एनहाइड्राइड के लिए मैंने कौन सा एग्जांपल बताया था, आपको याद होगा? एसिडिक एनहाइड्राइड। तो CH3C≡OOC≡OCH3। बेटा इनको आप एक साथ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाई है कि इजीली अपने को समझ में आ जाए। एल्कोहल में वही HOC2H5, तो यहाँ से H गया और यहाँ से ये H, तो ये तो आपको क्या निकल गया बेटा? एसिडिक अम्ल। बाकी समूह को जोड़ दो तो कंडीशन क्या हो जाएगी? CH3C≡OOC2H5। तो ये तो बन गया आपका एस्टर। एस्टर में नाम पता ही है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3C≡OO, CH3C≡OH। तो ये क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। और इसका नाम क्या लिखा था आपने? एथिल एसिटेट। सेम कंपाउंड है, तो यहाँ नाम लिख देता हूँ बेटा, क्या नाम होगा? एथिल एसिटेट। तो बेटा अगर आपने कंपाउंड को समझ लिया कि कंपाउंड ये जो यौगिक है अम्ल, जैसे एस्टर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल है, अम्ल हैलाइड है और अम्ल एनहाइड्राइड, इनको हमें किस प्रकार से लिखना है, तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए। मैं साइड में हो रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो बेटा ये अभिक्रिया हो गई। उम्मीद है बिल्कुल आपको
समझ में आ गई। अब देखो बेटा, आप आगे बात करें। बेटा मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि आप लोग क्या पढ़ते हो, पढ़ने के बाद मैंने कहा कि आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा और वो अंगुलियों पे याद हो, तब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए देगी। नहीं तो बोलते हैं कि केमिस्ट्री ऐसी होती है, रात को पढ़ा सुबह बिल्कुल साफ है, कि एक शब्द आपको याद नहीं रहेगा। तो उसमें रीज़न क्या है कि 2-3 प्रॉब्लम है बेटा, कि एक तो हम उसको ढंग से नहीं पढ़ते, दूसरे से क्रमवाइज याद नहीं होते। तो अब देखो, जितना मैंने पढ़ा रहा हूँ उसको मैं केवल 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में क्लियर आ जाए। हम क्या पढ़ रहे थे कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, क्या पढ़े? एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। इसमें फर्स्ट अभिक्रिया हमने क्या शुरू की, बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए। इसके बाद ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो आपका सवाल कहीं गलत नहीं होगा। अन्यथा तो वो लास्ट में सबका सब आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स होंगे और खिचड़ी बन जाएगी, जो खा सकते हैं वैसे तो OH बंद, क्या लिखा था? OH बंद के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। इसमें आपने फर्स्ट अभिक्रिया क्या लिखी बेटा? धातुओं से। क्लियर है? पहले अभिक्रिया क्या लिखी? धातुओं से। और धातु भी कैसे लिखती याद हो तो आपको, सक्रिय धातु, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और इसमें क्या होता है, एल्कोहल से क्या बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस, जो इसकी अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। दूसरी अभिक्रिया आपने लिखी थी बेटा, धातु हाइड्राइड से, सेम है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जिसमें तो मैंने ये कहा था कि ये दोनों अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। इसके पश्चात मैंने आपको अलग से क्वेश्चन बता दिया था यहाँ पे कि एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम बात किया था। एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होता है? प्राथमिक एल्कोहल, उससे कम, या आप ऐसे बोल सकते हो 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 3 डिग्री एल्कोहल। इसके बाद बात करें बेटा, इसके बाद आपने अभिक्रिया किसकी करवाई थी एल्कोहल के साथ? गिरनार अभिकर्मक से, गिरनार अभिकर्मक से। और बेटा उत्पाद याद होना चाहिए कि एल्कोहल की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ करवाई तो क्या बना? एल्कोहल बना। नंबर 4 अभिक्रिया क्या थी? एस्टरीकरण, एस्टर बनता है। अब एस्टर कब बनेगा तो माइंड में क्लियर होना चाहिए था कि एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया तो एस्टर बनता है। और 5वीं अभिक्रिया थी बेटा आपकी एसिटिलीकरण, या इसको एसिलीकरण भी बोल देते हैं। इसमें भी क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। एसिटिलीकरण में भी क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। और बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए था कि एल्कोहल की अभिक्रिया आप किससे करवा रहे हो बेटा? अम्ल हैलाइड से। और एक बार एल्कोहल की क्रिया हमने किससे करवाई? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो बेटा इस प्रकार से अगर आपको टॉपिक वाइज क्रम वाइज याद है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तब तो हमें इजीली याद हो जाता है। अन्यथा एग्जाम में हम सब साफ हो जाएंगे। क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में भी मैंने 1-2 बच्चों से बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि सर कि जब तक आपने पढ़ाया तब तक याद आप भूल गए। तो बेटा सीधी सी बात ये है कि आप इनको बार बार पढ़ोगे, इस वजह क्रम वाइज याद करोगे तो याद रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, पिछले वाला चैप्टर बिल्कुल याद नहीं होगा, तो बेटा बार बार लिखोगे, लास्ट में शॉर्ट में इस प्रकार से लिखने का तरीका आना चाहिए, ये हुआ तो ये हुआ। बेटा अब एक चीज़ और, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया है जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एल्कोहल की अम्लीयता की बात की, तो ये तो आप बता दो कि 1 डिग्री एल्कोहल की अम्लीयता सबसे अधिक होती है, 2 डिग्री उससे कम होगी, 3 डिग्री उससे कम होगी। लेकिन अगर सब एल्कोहल ऐसे हो तो जैसे ये मेथेनॉल CH3CH2, एथेनॉल CH3CH2CH2OH, तो यहाँ सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? क्वेश्चन अच्छा दिमाग में आ गया?
कि ये सब के सब प्राथमिक है, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो बड़े बात सीधी से क्लियर है कि कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी तो प्लस आई पैनिक प्रभाव भी बढ़ेगा, और पैनिक प्रभाव पड़े जो कार्बन की संख्या है, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो इसमें तो केवल 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन होगा, और इसमें कितने कार्बन हो गए बेटा? 3। तो सीधी सी बात है कि देखोगे तो इस 3 कार्बन वाले में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज़्यादा होगा, अर्थात यहाँ से एल्कोहल में हाइड्रोजन निकलने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे अधिक अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? मेथिल एल्कोहल, उससे कम एथिल एल्कोहल, और सबसे कम एन प्रोपिल एल्कोहल, तीनों की बात। तो समझ में आ जानी चाहिए हम बात कि कार्बन की संख्या बढ़ गई है तो अम्लता में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। तो जिस एल्कोहल में कार्बन की संख्या सबसे कम होगी उसकी अम्लता उतनी ज़्यादा होगी। तो बेटा इतनी बातें हो गई थी अपनी, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अब बेटा दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो ये तो हो गई आपकी पहली अभिक्रिया, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें बंध कहाँ से टूटा था बेटा? H और OH के मध्य। अब जो बात करें अपने इसकी जो सेकेंड रिएक्शन है हम उसकी बात कर लें। सेकेंड कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा तो बंध कहाँ से टूटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से, अर्थात यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? OH माइनस बाहर निकलेगा। तो हम लिख रहे हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें COH बंध का विदलन होता है, COH बंध का विदलन होता है। बात समझ में आ गई होगी कि बेटा वो अभिक्रिया बात करेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, अब तक जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी उसमें तो हाइड्रोजन बाहर निकला था H, तो और H का मध्य बंध टूटा था। अब हम उन अभिक्रिया की बात करेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटेगा। तो इसकी बेटा काफ़ी अभिक्रिया तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ ली थी, एल्किल हैलाइड वाले में, हैलोजन व्युत्पन्न वाले चैप्टर में। इसकी फर्स्ट रिएक्शन है, नाम से ही समझ जाओगे बेटा, डार्जन अभिक्रिया। याद आ गया होगा बिल्कुल। बड़ा फटाफट कमेंट्स में जितना लिख सकते हो लिख दो इस डार्जन अभिक्रिया के बारे में, कि जितना आप इस कमेंट्स डार्जन अभिक्रिया के बारे में आप लिख सकते हो उतना लिख दो डार्जन अभिक्रिया। याद आया या भूल गए? तो बेटा रिएक्शन नाम सुनते अगर आपका आंसर नहीं आया तो एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे कि एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि थी, और आपने एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से पिरीडीन की उपस्थिति में करवाई थी, और मैंने एक अलग तरीके से बता दी कि इसको हमें कैसे याद करना है। तो उम्मीद है कि जिन बच्चों को याद हो उन्होंने कमेंट्स में दिया हुआ आंसर। तो बेटा मैं समझा दूँ इसको कि कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो देखो बेटा इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि डार्जन अभिक्रिया, अब माइंड में क्लियर पहली बात होनी चाहिए, बंध कहाँ से? कार्बन और OH के मध्य से। तो डार्जन अभिक्रिया, तो सबसे पहले लाइन तो लिख सकते हो क्या, किसको बनाने की उत्तम विधि पढ़ी थी आपने इसके लिए? एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है, श्रेष्ठ विधि। बड़ा एक चीज़ और है, ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर आप कंप्लीट तीनों चारों चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चारों पढ़ लेते हो तो 50% रिएक्शन उनकी आपस में रिपीट होती है, तो वो तो अपने को वैसे याद हो जाएगी। अब क्या था इस अभिक्रिया में बेटा कि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, अब थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ पिरीडीन, क्या लिखा था बेटा आपने? पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है।
एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है। अब बेटा एल्कोहल कैसे बनाएंगे, गलती हो गई। एल्कोहल की तो अभिक्रिया क्या बनता है बेटा, एल्किल क्लोराइड। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान अगर आपको डाइवर्ट होगा तो आप गलत लिख दोगे। तो लिख रहे हैं एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल RCl एल्किल क्लोराइड बनता है। और एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि हमने लिखी ली थी। अब रिएक्शन, तो बेटा रिएक्शन का तरीका क्या समझा था वो याद होना चाहिए कि हमने लिखा था एल्कोहल का मतलब ROH। अब थायोनिल क्लोराइड अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो आपको अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ S डबल बॉन्ड O। थायोनिल का फॉर्मूला याद होना चाहिए SOCl2, तो S डबल बॉन्ड O, इधर एक Cl इधर एक Cl। तो क्या बाहर गया यहाँ से HCl, यहाँ से SO2 और ये क्या हो गया RCl। किसकी उपस्थिति में बेटा, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो ये क्या बन गया बेटा आपका एल्किल क्लोराइड। अब क्वेश्चन ये अच्छा था, पूछ लूँगा आपसे कि ये एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये सह उत्पाद बनते हैं, उप उत्पाद ये सह उत्पाद बनते हैं, दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं, SO2 और HCl गैसीय अवस्था में होते हैं। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे, जिससे आपको शुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बेटा मैंने कहा था कि लिखा तो इनके स्थान पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे R के स्थान पर मैंने लिख दिया C2H5OH प्लस S डबल बॉन्ड OCl और Cl, यहाँ से ये यहाँ से और ये यहाँ से, किसकी उपस्थिति में बेटा, पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा बेटा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये आपका क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। अब बेटा क्या होता है कि मैंने कहा कि बहुत बार क्वेश्चन जैसे ये था, डार्जन अभिक्रिया पूछ ली जाती है कि डार्जन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखे। क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन कभी कभार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन क्या दे सकता है, जैसे ये क्या है C2H5OH को क्या बोलते हो आप, एथिल एल्कोहल। ये क्या बनाया, एथिल क्लोराइड। तो वो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए। तो अब यहाँ तो आपको माइंड में आ गई, हाँ जरूरी नहीं है ये विधि काम में ले। एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड आप किसी और के द्वारा भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ लिखा तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे डार्जन अभिक्रिया का जो क्वेश्चन आया है, जो डार्जन अभिक्रिया का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें साफ साफ कह दिया कि एथिल एल्कोहल से आपने क्या बना दिया, एथिल क्लोराइड। तो माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए, तो वहाँ पर माइंड में क्लियर करने की सर ने कौन सी अभिक्रिया बताई थी, डार्जन अभिक्रिया। बेटा देखना 90% बच्चे होंगे अगर डार्जन अभिक्रिया पूछ ली तो वो करके आ जाएंगे, लेकिन जैसे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजीन से टोलुइन बनाइए या एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए, तो आधे बच्चे इस अभिक्रिया को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके बाद बेटा आज काफ़ी टाइम हो गया अपने पढ़ते हुए, स्क्रीनशॉट लेने बेटा वैसे मैंने मिटा दिया इसको। अब हम आगे बात करें। तो बात करें इसके बाद की बेटा जो अभिक्रिया आएगी वो सब एल्किल हैलाइड से, अगर आपने एल्कोहल बनाया तो एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाया। अगर चैप्टर 10 की बात कर रहा हूँ उसमें मेरे वीडियो में देख सकते हो या आपने जो नोट्स बनाए थे वहाँ से आप देखना कि एल्कोहल से मैंने एक चार्ट से बनाया था अगर आपको याद हो, और उस चार्ट से ऐसे ROH और ऐसे मैंने बहुत सारी अभिक्रिया करवाई थी और उनसे मैंने एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड बनाया था। तो वो अभिक्रिया सब यहाँ की यहाँ रिपीट होगी, वो सब अभिक्रिया यहाँ रिपीट होगी। इसका मतलब क्या करना है कि कल की क्लास से पहले उन सभी अभिक्रिया को देख लो कि जिससे मैं आपको पढ़ाऊँ तो वो आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए कि एग्जाम तक आपको भूलो ना। इसके साथ
क्लास के मैंने कहा कि अब नोट्स वाला सिस्टम मैंने इस प्रकार चेंज कर दिया है कि जितना पढ़ाऊँगा उसके नोट्स आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन वो कंडीशन ग्रुप में सेंड नहीं करा, जिन्होंने क्लास अटेंड की है वो तुरंत मैसेज कर देना कि उसके साथ मैं जो नोट्स है वो सेंड कर दूंगा। तो बेटा इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट है। ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना कि जिससे आपको समझ में आ जाए।